पिछली वीडियो में हमने इसका टॉप पार्ट बनाना सीखा। इस वीडियो में हम इसका गरारा बनाना सीखेंगे। कुर्ती बनाने के बाद इस वीडियो में हम गरारा पैंट बनाना सीखेंगे। जो भी हमारे पास बचा हुआ कपड़ा था उससे हम गरारा पैंट बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पहले एक अस्तर ले रखा है, इसको 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। ये 4 फोल्ड है, ये देखिए 1 फोल्ड, 2, 3 और 4, ये 4 फोल्ड है हमारे पास। इधर से फोल्डेड साइड है, इधर से हमें फोल्डेड साइड ही रखना है। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसमें निशान लगाएंगे। तो मैं इसका पहले मेजरमेंट आप लोग को बता देती हूँ। जो इसकी कमर है वो 30 इंच की है। इसमें कमर का नाप हम सिर्फ इलास्टिक लगाने के लिए लेते हैं। इसके बाद जो हिप है वो 40 है, थाई लेंथ 16 इंच की है, थाई मोहरी जो है वो 30 इंच की है, ये मैं कटिंग से मैं बताऊंगी। और जो इसकी फुल लेंथ है वो 38 इंच है। तो ये हमारी फुल मेजरमेंट हो गई। तो जब भी हम गरारा बनाते हैं तो वो हमारा 2 पार्ट में बनता है, एक नीचे का सर्कल वाला पार्ट और ऊपर का पार्ट अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, हमें जितना भी लेंथ ऊपर वाले लेंथ का चाहिए उतना माइनस कर देंगे। जैसे कि फुल लेंथ हमारे पास 38 इंच है और ऊपर की जो हमें चाहिए वो 16 इंच 16 इंच चाहिए। तो क्या करेंगे, 38 में से 16 इंच हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचा, 22 इंच। तो 22 इंच को क्या करेंगे, 22 इंच नीचे का घेरा वाला पार्ट हो जाएगा और ऊपर का 16 इंच हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ऊपर का पार्ट है 16 इंच हम वो निकालेंगे। तो वही चीज मैंने यहाँ पे जो थाई लेंथ है वो 16 इंच लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहले कपड़े को सीधा करने के लिए एक लाइन खींच लिया है ताकि हमारा कपड़ा मतलब सीधा रहे। और इसके बाद से मैंने 2 इंच ले लिया है यहाँ पे ये इलास्टिक लगाने के लिए, और इस लाइन को भी मैंने सीधा कर लिया है। इसके बाद से हम इसकी 16 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमारा थाई लेंथ मैंने यहाँ पे बताया है ना 16 इंच, वो तो इसमें क्या करेंगे, हाफ इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, इसलिए क्योंकि नीचे से जब हम सर्कल वाला पार्ट इसमें अटैच करेंगे तो वहां पे हाफ इंच हमारा चला जाएगा। तो ये हमारा 16.5 इंच हो गया। इस लाइन को मैंने सीधा कर दिया। इसके बाद हम इसका कमर का निशान लगाएंगे। तो हमारे पास कितना है, हिप है 40। मैं आपको एक चीज और बता दे रही हूँ, जो हिप है वो 39 इंच ही है। मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट करने में मुझे आसानी होगा और मैं हल्का लूज ही चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने 1 इंच वैसे ही बढ़ा दिया ताकि मुझे मेजरमेंट वगैरह उसको गुना भाग करने में आसानी हो। आप भी कर सकते हैं, इससे कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे हिप है 40 का हम क्या करेंगे, चौथा भाग लेंगे। कमर के लिए चौथा भाग हो गया हमारे पास 12 इंच, ठीक है। और 12 इंच पे यहाँ पे निशान लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने निशान लगा दिया। इसके बाद से हम इसका आसन का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे आसन हम लगाते हैं, जितना भी हमारा हिप एरिया होता है उसका थर्ड भाग लेते हैं। तो हमारे पास कितना है, यहाँ पे मैंने 40 लिख रखा है, लेकिन जो हिप एरिया कितना है वो 39 है, क्योंकि मैंने 1 इंच स्टार्टिंग में लूज लेके रख रखा है। और जैसे कि मैंने बताया हमें गुना भाग करने में आसानी हो, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 40 ले लिया था और अभी मैं 39 का यूज करूंगी। तो 39 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 13 इंच आएगा। 13 यहाँ पे, तो 13 पे यहाँ से ये 2 लाइन छोड़ के, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिक के लिए फोल्ड हो जाएगा, यहाँ पे मैं 13 इंच पे एक निशान लगा दी हूँ और इस लाइन को मैं यहाँ से सीधा कर लेती हूँ। ये देखिए इस लाइन को मैंने यहाँ पे सीधा कर लिया। और इसके बाद से ये देखिए ये 12 इंच है ना, तो यहाँ भी 12 इंच पे मैं एक निशान लगा लेती हूँ और यहाँ भी इस लाइन को मैं यहाँ से ऐसे सीधा कर दे रही हूँ। ये देखिए ये हमारी सीधी हो गई लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट पैंट जैसा ही इसमें भी हम निशान लगाते हैं। और इसके बाद से यहाँ से 2 इंच हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम आसन का ऐसी गुलाई दे देंगे। ये वाली हो गई हमारी। अभी हम यहाँ पे आगे चलेंगे। ये कितना है हमारे पास, ये 12 और ये हमारे पास कितना 14 इंच आ रहा है। तो और मैं आपको बता रही हूँ, जो थाई मोहरी है ना वो हमारे पास 30 इंच है। जो थाई की जो गोलाई होती है ना, ये तो थाई की ऐसे लेंथ हो गई 16 इंच, और थाई की जो गोलाई हमें रखनी है, मतलब कितना ओपन रखना है, वो 30 इंच है। तो 30 इंच मतलब आप इसको अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप फिट चाहे उसको बिल्कुल टाइट बना तो टाइट बना सकते हैं, लूज बनाना चाहे तो लूज बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे 30 ले रखा है। तो 30 का हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधा लेंगे। तो आधा कितना हो जाएगा हमारे पास, 15 इंच। ये देखिए 15 इंच हो गया। और इस लाइन को हम ऐसे यहां से तिरछा मिला देंगे, ठीक है। अभी हमने इसको तिरछा मिला दिया। अभी ये हमारा जो अपर वाला पार्ट है ये पूरा निशान लग चुका है और अभी मैं इसके यहाँ पे कटिंग कर देती हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ी सी समझने की देर रहती है। अभी मैंने इसकी कटिंग कर दी है और मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ से मैंने 13 इंच पे ही निशान लगाया। मैंने यहाँ से 2 इंच कम कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था थोड़ा ज्यादा फ्लेयर, मतलब ज्यादा इसका गुलाई हो रहा है, तो मैंने यहाँ से 2 इंच कम कर दिया। 13 इंच लगा रखा, मतलब कि जो इसकी फुल गुलाई हो गई वो 30 नहीं 26 इंच हो गई, 26 इंच। तो 26 का आधा यहाँ पे
13 इंच, 13 इंच, ठीक है। तो 13 इंच पे करके और मैंने निशान ऐसे लगा के इसकी कटिंग कर दी। तो ये हमारा अपर वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है और अभी इसका हम नीचे वाला पार्ट करेंगे। नीचे वाला पार्ट कट करेंगे तो उसमें हमें ध्यान देना है कि ये 13 इंच है ना, मतलब पूरी इसके 26 इंच आ रही है, आधा में 13 इंच, तो इसी के अनुसार इसका नीचे वाला पार्ट भी हम कट करेंगे। तो इसके लिए मैं कपड़े को पहले फोल्ड कर लेती हूँ। तो इसके नीचे वाले पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फैब्रिक है उसको 4 फोल्ड करेंगे फिर से। ये देखिए पहले डबल फोल्ड था और इसके बाद से एक और फोल्ड कर दिया, तो ये हमारे पास कितना हो गया, 4 फोल्ड हो गया, ठीक है। मैंने देखिए ऐसे 4 फोल्ड होगा, ऐसे रख रखा है, ये फोल्डेड साइड है, इधर से फोल्डेड साइड है, तो मैंने ऐसे रख दिया ताकि यहाँ से निशान लगाते वक्त आपको अच्छे से क्लियर समझ में आए। आप ये समझ लीजिए जैसे हम कपड़े को 4 फोल्ड करके फ्रॉक सूट वगैरह बनाते हैं, उसका जो यहाँ से निकालते हैं ना, ये वही वाला पार्ट हो गया, वैसे ही इसको 4 फोल्ड करना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका हम ये वाला, ये कितना है 26 इंच है ना, तो इसको यहाँ से निकालेंगे और इसके बाद इसकी लेंथ लगाएंगे। तो ये 4 फोल्ड है, तो 26 को हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे और जितना भी हमारे पास आएगा वो इसका मेजरमेंट हो जाएगा। तो हमारे पास 6.5 इंच आएगा, तो यहाँ से जो गोलाई रखेंगे ना वो हम 6.5 इंच रखेंगे, ठीक है। तो इंची टेप को पहले ऐसे ही मैं मेजरमेंट करके चेक कर लेती हूँ, मतलब आपको नॉर्मली जैसे 6.5 है तो आपको 1.5 से 2 इंच कम ही रखना है। तो ये मैं यहाँ पे 5 इंच आ रहा है, 5 इंच पे एक निशान लगा के ऐसे ही पहले चेक कर रही हूँ, ठीक है। तो ये देखिए 3.5 पे ये मैंने लगा रखा है, तो 3.5 पे इसकी पूरी हमें गोलाई देनी है यहाँ से। ये देखिए 3.5 इंच पे इसकी अच्छे से हम गोलाई दे देंगे ऐसे। अभी ये हो गया है, अभी इसको हम चेक करेंगे कि ये हमारा 6.5 इंच आया है या नहीं आया है। इंची टेप को ऐसे रखेंगे, ये हमारा 6 इंच ही आ रहा है, तो हाफ इंच हम और इसके नीचे और जाएंगे, यहाँ पे हाफ इंच ऐसे ही निशान लगा देंगे, या आप चाहे तो यहाँ से इंची टेप को रखे और देखे 4 पे ऐसे ऐसे गोलाई करके पूरा 4 पे मैंने यहाँ पे ऐसे ही निशान लगा दिया है, लेकिन हमारी जो निशान है वो बिल्कुल सही लगी है। कम बेसी होता है तो आपको इसको ऊपर नीचे कर लेना है। ये हो गया, अभी इसका हम यहाँ से लेंथ लगाएंगे। तो लेंथ हमारे पास 16 इंच है ना, तो 16 से हम क्या करेंगे, 16 से हम यहाँ पे कम से कम आप 1.5 से 2 इंच कम निशान लगा सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारा अस्तर वाला पार्ट होता है ना वो कम ही होता है। तो यहाँ पे मैं 15 इंच पे निशान लगा रही हूँ, यहाँ से 15 इंच पे, और फिर ऊपर से मैं यहाँ पे रख के ये देखिए 19 इंच यहाँ से इसको ऐसे ही गोलाई देते जाएंगे हम। और मैं आपको बता दूं, ये मैं सिर्फ एक पैर का निकाल रही हूँ, दूसरे पैर का भी आपको ऐसे ही सेम कपड़े को रख के और निकाल लेना है। आप चाहे तो नॉर्मल जैसे पैंट वगैरह होता है ना, सीधा करके भी कपड़ा निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ऐसे रख रही हूँ ताकि नीचे से जो फ्लेयर है ना वो काफी अच्छी खासी आ रखी, अस्तर भी हमारी अच्छी खासी होगी ना, तो ऊपर से हम जब उसका अगर मेन कपड़ा थोड़ा कम भी हो ना तो उसका भी जो फ्लेयर आएगा ना काफी अच्छा आएगा। तो ये देखिए ये अभी हमारी हो गई है और मैं इसकी अभी कटिंग कर देती हूँ। ये देखिए ये हो चुका है हमारा, और ये हमारा एक पैर का आ रखा है, इसका दूसरा भी हम ऐसे ही करके निकाल लेंगे। ये अभी दोनों पार्ट का कटिंग कर लिया है मैंने, ये देखिए 2 पार्ट, और ये यहाँ से ऐसे जॉइंट होगा, ये वाला ऐसे यहाँ से जॉइंट होगा। तो सेम हमें ऐसे ही क्या करना है, जो इसका कपड़ा बचा हुआ है ये इससे हम कटिंग कर लेंगे। सेम ऐसे ही कट करके ये नीचे वाला पार्ट भी ऐसे ही इसको कट करेंगे, और ऊपर वाले पार्ट को क्या करेंगे, ये जैसे सेट आ रहा है उसको बस सेट करके वहां पे चिपका देना है। अस्तर का कटिंग करने के बाद मेन फैब्रिक को बिल्कुल वैसे ही रख के मैंने इसको भी कटिंग कर लिया है 4 फोल्ड करके, जैसे सेम मैंने इसको बताया था अस्तर वाले को वैसे ही। और मेरे से इसमें एक मिस्टेक हो गया है, मैं आपको बताती हूँ। जो इसकी घेर की लेंथ थी ना वो मुझे 22 इंच रखनी थी, लेकिन बाई मिस्टेक मेरे से क्या हुआ कि ये मैंने 15 इंच का ही रख दिया, जैसे कि कटिंग समय भी मैंने बताया था। और जब मैंने इसे भी कट कर लिया तब मुझे ध्यान आया कि ये तो मुझे मतलब 22 इंच का रखना था। तो फिर तो भाई मेरा दिमाग काम कर नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा कि जो इसका आंचल वाला जो पार्ट बचा हुआ था, तो मैंने सोचा उसी को काट के और उसमें नीचे से जोड़ देंगे। तो काटने के बाद से जैसे कि हमारा 16 इंच का तो मैंने इसे कट किया था, तो ये मैंने कट किया, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कैसे मैंने इसका जुगाड़ लगा के और इसको सही किया। आंचल वाला पार्ट था उसको मैंने 5-5 इंच लेके काट लिया, ठीक है। और 5 इंच करने के बाद जो इसकी लेंथ थी ना वो पूरी नहीं हो पा रही थी, तो मैंने क्या किया, जो साइड के जो वहां पे कटिंग बचे हुए थे, जो बॉर्डर था ना साड़ी के ऊपर नीचे, वो बॉर्डर वाला पार्ट भी मैंने नीचे से अटैच कर दिया, जैसे कि आपको दिख रहा होगा।
तो ये करने के बाद हमें कम से कम 6 इंच तैयार करना था। तो जैसे अस्तर तो हमने यहाँ पे 15 इंच कट किया था और अस्तर के हिसाब से सिर्फ 1 इंच बढ़ा के मैंने 16 इंच मेन फैब्रिक कट कर लिया था। तो 16 इंच और उसके बाद से हमें 6 इंच और चाहिए था। तो ये हमने ऐसे पूरा इसको जोड़ के और जुगाड़ लगा के तब जाके ये पूरा 6 इंच हुआ है। अभी हम क्या करेंगे, इसको मेन फैब्रिक में इसको अटैच करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। तो कभी कभी हो जाता है, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ था, और नहीं होता तो थोड़ा सा मतलब इसकी लेंथ पूरी आ जाती, इतनी जो फ्लेयर है ना उतनी आती नहीं। तो होता है कभी कभी कुछ चीज बिगड़ता भी है तो शायद अच्छे के लिए बिगड़ता है, ताकि ये मुझे नीचे से बॉर्डर भी मिल गया, क्योंकि मेरा मन सिर्फ ये प्लेन वाला ही लगाने का था। तो अभी मैं क्या करूंगी, इसको नीचे से ऐसे जोड़ दूंगी, ये ऐसे जोड़ देंगे। तो जोड़ने के बाद से जो इसकी पूरी लेंथ हमें 22 इंच की लेंथ चाहिए थी ना, वो हमारी 22 इंच की लेंथ बिल्कुल आ रही है। मैंने यहाँ पे एक बना भी दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। एक पार्ट में इसका बना चुकी हूँ ऑलरेडी, ये देखिए। ये मैंने सोचा पहले एक बना देती हूँ, उसके बाद आप लोगों को आगे का दिखाती हूँ। नहीं तो मैंने सोचा कि ये तो मेरा वीडियो भी चला गया, ये खराब हो गया। तो ये देखिए ये कुछ ऐसे आया है, और ये अच्छा ही हुआ, कुछ चीज बिगड़ती हुई अच्छी होने के लिए ही। ये नीचे से हमारा बॉर्डर आ गया है, तो जिसकी वजह से जो इसका लुक है वो काफी अच्छा लग रहा है। तो दूसरा वाला पार्ट भी हमें ऐसे ही तैयार कर लेना है। मैं आपको बताती हूँ, पहले इसको इसमें जोड़ लेना है नीचे से, और नीचे से जोड़ने के बाद इसको अस्तर के साथ इसको फिट कर देना है। तो मैंने इसमें अस्तर वगैरह सारा चीज कर लिया है। मैं आपको अस्तर का ही बता देती हूँ, ताकि आपको डायरेक्ट ये सारा करने के बाद मैं फाइनल दिखाऊं। ये हमारा अस्तर वाला पार्ट है, और इसको सीधा रखना है। ये देखिए ये सीधा है, और यहाँ से इसको ऐसे अंदर डाल देना है। और जो इसका कमर वाला पार्ट है ना, तो कमर वाले पार्ट को ऐसे मिलाते हुए और चारों साइड से इसकी हमें सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, इतना पूरा कर लेना है। और ये जो अस्तर वाला पार्ट है, इसको नीचे से आपको हल्का फोल्ड कर लेना है। तो ये सारा कर लेती हूँ, और मैं आपको आगे का भी दिखा देती हूँ। ये वाला पार्ट इसका, जो इसका अपर पार्ट था, तो इसको भी मैंने मेन फैब्रिक के साथ रख के इसको सिलाई लगा लिया है। ये देखिए इधर से मेन फैब्रिक है, इधर से अस्तर है। तो इसको भी मैं आपको स्टिचिंग करने का बता ही देती हूँ। दोनों को ऐसे सीधा रखना है। पहले हमारा 2 पार्ट था, फ्रंट और बैक दोनों हमने साथ में निकाला था। ये देखिए एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखना है ये, और पहले इसका आसन का सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये आसन है ना, इधर से और इधर से भी हमें सिलाई लगा लेनी है। सिर्फ यहाँ तक, ये वाली सिलाई नहीं लगानी है। ये सिर्फ ये गोलाई वाली जो आ रही है ना, सिर्फ यही तक सिलाई लगानी है, दोनों साइड इतना छोड़ देना है। और ये सिलाई लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, हम ऊपर से ऐसे हाफ इंच पहले फोल्ड कर लेंगे पूरा उसको, और फिर उसके बाद से यहाँ पे जैसे इलास्टिक डालना है, हमने यहाँ पे 2 इंच ऊपर छोड़ रखा था इलास्टिक के लिए, तो हाफ इंच तो हमने ऐसे फोल्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 1.5 इंच, तो 1.5 इंच को ऐसे फोल्ड करेंगे, पूरा गोल कर लेंगे इसको। जैसे इधर से बंद रहेगा तो पूरा गोल में ही आएगा। चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे, और कहीं से भी 2 से 2.5 इंच आपको ओपन रखना है, ताकि वहां से हम इलास्टिक पास कर सके। तो ये सारा काम करने के बाद मैं आपको आगे का दिखाती हूँ। ये अभी आसन का निशान लगा लिया है मैंने, और ऊपर से इलास्टिक के लिए भी फोल्ड कर दिया है। अभी मैं इसको ऐसे पकड़ती हूँ, ऐसे पकड़ के इसको ऐसे पकड़ के ऐसे करना है। ये देखिए ऐसे करने के बाद ये अपने आप यहाँ से 2 पैर, ये देखिए बन गया है। आपको ऐसे ही दिख रहा होगा, 2 पैर ये बन चुकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ये वाला पार्ट हमने छोड़ा था ना, जो मैंने बताया था, उसको नहीं स्टिच करना है। तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक सिर्फ इसी वाले पार्ट को स्टिच कर लेना है। ये अभी इसको स्टिच कर दिया है मैंने, और मैं आपको अभी इसको सीधा करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये कुछ हमारा ऐसे आ रखा है, और यहाँ पे हम इसका नीचे वाला जो सर्कल वाला पार्ट है ना, उसे अटैच करेंगे। तो अभी जो हमारा नीचे ये सर्कल वाला पार्ट है, वो भी मैंने दोनों तैयार कर लिया है। एक मैंने आपको पहले से ही दिखा दिया था, और दूसरा आपको करके दिखा दिया कि कैसे करना है। तो ये भी पूरा मैंने कर लिया है, और इसको यहाँ से हम अटैच करेंगे। ये देखिए जितना भी है इसमें पूरा ये आ जाएगा। मैं आपको ऐसे रख के दिखाती हूँ। एक पैर में ये यहाँ से जुड़ेगा, और दूसरी वाली पैर में ये यहाँ से जुड़ेगी। ये देखिए ये कुछ हमारा ऐसे जुड़ने वाला है, और ये जुड़ने के बाद ऐसे हमारा रेडी हो जाएगा। तो ये दोनों जोड़ लेना है, और तो मैं आपको बता देती हूँ इसको कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर लेते हैं। पैर वाले को, जो ये अपर पार्ट है ना, इसको उल्टा कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको हमने उल्टा कर लिया। एक पैर ले लेना है कोई भी, और इसमें से भी कोई एक ले लेना है, और इसे हम सीधा ही रखेंगे, इसे उल्टा नहीं करना है। ठीक है, ये हमारा सीधा ही रहेगा। ये देखिए ये सीधा है। कमर साइड ऊपर रखेंगे, और इसको ऐसे पकड़ेंगे, और यहाँ से इसको ऐसे नीचे इसमें डाल देंगे एक पैर में। और एक पैर में डालने के बाद से इसकी कमर, इसका पैर, और ये जो इसकी गोलाई ऊपर वाली पार्ट है ना, इसको यहाँ से इसको पूरी गोलाई में लेते हुए इसकी सिलाई हम लगा देंगे। ठीक है, इसको लगा देना है।
इस वाले पैर में और सेम इस वाले पैर में भी मैं आपको ये करके दिखा रही हूँ ऐसे। ये देखिए, जो इसका ये वाला पार्ट है ना, ये वाली इसी को यहाँ पे अटैच करना है। तो इसको मैंने ऐसे करके उल्टा करके अंदर डाल दिया है, तो बचा ये वाला, तो इसको इसमें घुमा के इसकी सिलाई लगा देनी है। तो ये दोनों पार्ट का मैं सिलाई कर लेती हूँ और इसका इलास्टिक भी लगा लेती हूँ, और इसके बाद पूरा करने के बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अभी इसको सिलाई करके मैंने इसको सीधा कर दिया और यहाँ पे इलास्टिक भी लगा दिया, लगा के इसको पैक कर दिया। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है, इसे मैंने नहीं डाला और इसलिए इसको मैं जल्दी में बना रही हूँ, तो मैंने इसको स्किप कर दिया। और ये इसका लुक है, काफी अच्छा लग रहा है, देख सकते हैं। जो इसकी घेर है ना, वो भी काफी अच्छी खासी घेर इसकी आ रखी है। तो मैं आपको इसको पहनने के बाद आपको सीधा फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये रहा इसका फाइनल लुक, और इसका कुर्ती वाला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो मैं उसका वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। और ये 5 मीटर साड़ी में ही मतलब दोनों बन गया है। इसका घेर वगैरह भी है, वो भी काफ़ी अच्छे से आ रखा है। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई साड़ी हो तो आप ज़रूर बनाएं। और अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को पक्का दबाइएगा, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।